खेल पर भी। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही मुर्शिदाबाद से। पश्चिम बंगाल में इस वक्त पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी है और अब ये मुर्शिदाबाद से तस्वीरें एक और बार सामने आई। मुर्शिदाबाद में अब ये जो झड़प है ये हिंसक होती जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें देखिए। एक दूसरे पर लाठियां भाजते हुए, पत्थरबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे मुर्शिदाबाद में, जो कि इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। टीएमसी के कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के समर्थक कार्यकर्ता आमने सामने भिड़े हुए हैं। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, भीड़ को तितर बितर करने के लिए एक्शन लिया गया। लेकिन ये जो बवाल है, ये संग्राम है, ये मुर्शिदाबाद की अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद की बात करें, यहाँ पे हुमायूं कबीर जो कि पहले टीएमसी के सदस्य थे, अब अपनी नई पार्टी एजेयूपी बनाकर चुनावी मैदान में है और इसके अध्यक्ष है। अब ऐसे में इनके समर्थक जो कि टीएमसी से ही निकल के इनके साथ आए, आमने सामने भिड़ गए हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ और ये जो झड़प है अब हिंसक होती जा रही है। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पुलिस के साथ भी सुरक्षा बल जो यहां मौजूद है, सुरक्षा बलों के साथ भी यहां पर इन कार्यकर्ताओं की झड़प देखी जा रही है। देखिए किस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली देखिए, पत्थरबाजी करते हुए, लाठी भाजते हुए ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आपस में मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही और अलग अलग इलाकों में इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुर्शिदाबाद का एक सेंसिटिव जोन जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, यहां पहले चरण में ही वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होनी है और ऐसे में सुबह से ये तस्वीरें लगातार मुर्शिदाबाद से सामने आ रही। हालांकि भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट यहां पे सुरक्षा बलों का किया गया, जिससे पूरे माहौल को कंट्रोल किया जा सके। भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी लगातार पुलिस बल की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये लाठीचार्ज और उसके बाद में इसके बावजूद लोगों द्वारा किस तरीके से मारपीट की जा रही है। अब ये जो कार्यकर्ता हैं ये भी अपने हाथ में लाठियां लेकर पहुंच गए, पत्थरबाजी की जा रही है। मुर्शिदाबाद से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने और बड़ी संख्या में ये समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो भीड़ है ये टीएमसी कार्यकर्ताओं और एजेयूपी कार्यकर्ता यानी कि हुमायूं कबीर के समर्थकों की भीड़ है। आपस में दोनों कार्यकर्ता भिड़ गए, दोनों समर्थक भिड़ गए और उसके बाद में जो तस्वीर है वो आपके सामने न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देखिए। और अब ये धीरे धीरे पत्थरबाजी तक पर ये बात आ गई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, फिलहाल क्या माहौल? देखिए, हुमायूं कबीर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उनके लोगों को न सिर्फ रात में धमकाया है, डराया है, बल्कि उनके ऊपर हमला भी किया है। और वो प्रशासन को, जो ममता सरकार के हाथ में, उनका ये आरोप है कि ममता सरकार के प्रशासन में जो लोग हैं वो और टीएमसी के वर्कर मिल करके उनके कार्यकर्ताओं को, उनको नेताओं को उन्होंने रात में परेशान किया है। उनका तो यहाँ तक आरोप है कि उन्होंने उनको बंधक बनाया हुआ है, कई जगहों पर उन्होंने उनको रात पर हमला किया है। लेकिन इस बात की पुष्टि शासन की तरफ से भी नहीं हो पा रही। ये सिर्फ हुमायूं कबीर के आरोप हैं, इसलिए वो धरने पर बैठे हैं और वो चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे समर्थकों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे समर्थकों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है और ये तृणमूल कांग्रेस पर आरोप है उनका। तो वो एक तरह से अपना प्रतीकात्मक जो धरना है कि हम तब तक नहीं उठेंगे धरने से जब तक इलेक्शन कमीशन इस मामले में संज्ञान नहीं लेता, हस्तक्षेप नहीं करता। तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और जो हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता हैं वो दोनों कभी एक साथी थे। तृणमूल कांग्रेस से ही हुमायूं कबीर आए हैं और दोनों पक्षों के बीच में गांव से लेकर के कई जगहों पर एक दूसरे के खड़े हो गए हैं। तो ये थोड़ी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि प्रशासन मुस्तैद है और ठीक है अरुण, मैं रोकना चाहूंगी। मनोजीत मंडल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं टीएमसी से। मनोजीत जी, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, हुमायूं कबीर सीधा टीएमसी पे आरोप लगा रहे हैं कि आप वोटिंग की प्रक्रिया ढंग से पूरी ही नहीं होने दे रहे। उनको अभी इलेक्शन कमीशन अगर चौकन्ना नहीं है तो इसको छोड़ देना चाहिए। इसको अभी जेल में भर्ती होना है। ये बंदा काल से वहाँ बॉम्ब चार्ज किया है। इलेक्शन कमीशन देख के चुप करके बैठे हैं। आज टीएमसी लोग जब ये जो वहाँ जाके जो हमला कर रहे हैं बूथ पे, तो टीएमसी लोग जाहिर सी प्रोटेस्ट है। अब तो वो खुद जाके हमला करता। आप देखिए टीएमसी के कोई कैंडिडेट है, ये बंदा कैंडिडेट होके यहाँ पे घूमता है कि और इलेक्शन कमीशन चुप बैठी है। वो तो कह रहे हैं कि मुझे इसलिए आना पड़ा कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक, वो घर में घुसकर मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अरे ये बंदा को लेके बीजेपी, और आप इतना नाचते क्यों? ये बीजेपी का मुखोड़ा है, सबको पता है। अभी एक्सपोज हो गए है ना, उसके बाद से बीजेपी डिफेंड करती है। कोई नहीं, बंगाल में उनको पूरा छोड़ के भाग गया और उनका जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट है ना, चेयरमैन, सेक्रेटरी, सब छोड़ के भाग के चला गया और कैंडिडेट भी छोड़ के भाग के चला गया। अरे इसको लेके आप उछाल क्यों मत लो? इसको अभी जेल में डालना है। इलेक्शन कमीशन को बोलो इसको जेल डालना। कहीं पर भी हिंसा नहीं हो रही।
सिर्फ एक जगह में क्यों हो रही है आप बता दीजिए। बंगाल में अभी वोट हो रही है, 32,000 बूथ में वोट हो रही है, एक जगह झमेला क्यों हो रहा है? देखो वहाँ वो जाके झमेला कर रहे हैं और बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट भी है, शुभेंदु अधिकारी के गवर्नमेंट में झमेला नहीं, वहाँ भी झमेला हो रहा है। तो ये बंदा झमेला करने के लिए बीजेपी इनको पैसा दिया है। वो तो इसीलिए वो कह रहे हैं क्योंकि मैं अब टीएमसी से ही आया और इनके वोट भी अब मेरे पास आ रहे हैं और इसीलिए जो है ये टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं जाके रोक रहे हैं और वोट नहीं डालने दे रहे हैं। बमबाजी का आरोप भी आप ही पे लगा रहे हैं। वो टीएमसी में भर्ती होने से पहले बीजेपी में था, वो बीजेपी ने उनको प्लान किया था, हमने देर कर लिया उनको पहचान, उनको ढकल के बाहर निकाल दिया, पहले निकाल चाहिए था, अभी उसको जेल में डालना है। आखिरी तो टीएमसी के साथ ही थे, तो कहते हैं कि ये जो वोट है अब मेरी तरफ आ रहे हैं इसलिए रोकना चाह रही टीएमसी, घर में घुसकर मारने का आरोप लगा रहे टीएमसी पर। तो ये आरोपों के साथ में हुमायूं कबीर जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ ये झड़प की तस्वीरें मुर्शिदाबाद से लगातार सामने आ रही हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देखिए और ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद की तस्वीरें जहां पर हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी बना के और वहां पे एज अ कैंडिडेट खड़े हुए हैं। उनके सामने टीएमसी और एजेयूपी कार्यकर्ता के आपस में इसके बाद झड़प हो गई। मुर्शिदाबाद में हंगामे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसके लिए पुलिस की तरफ से भी पूरा प्रयास किया जा रहा कि यहाँ पे शांति बनाए रखी जाए। लोगों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपके सामने, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया। लोगों को वहां से जितने भी इकट्ठा लोग थे आमने सामने एक दूसरे पर बरसते हुए उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा लाठियों का इस्तेमाल किया गया। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें देखिए। हालांकि ये कोई इलाका नहीं है मुर्शिदाबाद का जहां पे ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हूँ। मुर्शिदाबाद में अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आमने सामने की झड़प की सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद यहाँ पे पहले चरण के लिए मतदान और मतदान में नोदा विधानसभा सीट जहां से हुमायूं कबीर इस वक्त चुनावी मैदान में है और आरोप लगातार लगा रहे हैं कि यहाँ पे विधानसभा में जो पोलिंग बूथ बनाए गए वहां पे बमबाजी की जा रही है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से घर में घुसकर हुमायूं कबीर के वोटर्स को रोका जा रहा है। और ये देखिए ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने और ये वाहन जो है ये पुलिस का वाहन है, इस पे भी ये कार्यकर्ता लाठी बरसाते हुए नजर आ रहे, एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की। ये आपस में भिड़ते हुए कार्यकर्ता, आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता यहां घर में घुसकर वोटर्स को रोक रहे हैं और वोटर्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, वोट डालने नहीं दिया जा रहा, ये आरोप लगाया जा रहा और इसी को लेकर आपस में ये मारपीट, लाठीचार्ज, लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार करते हुए, पत्थरबाजी करते हुए ये नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता तो कुछ एजेयूपी यानी कि हुमायूं कबीर की नई पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक बताए जा रहे हैं। और ऐसे में ये दो तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से बच्चे तक इस हिंसा में शामिल नजर आ रहे हैं। ये मुर्शिदाबाद के वो बच्चे हैं जो कि अभी वोट डालने के लायक भी नहीं है, शायद 18 से नीचे इनकी उम्र नजर आ रही है, लेकिन इस हिंसा में जरूर शामिल है। ये मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपके सामने। हुमायूं समर्थकों का हंगामा, टीएमसी की तरफ से भी बराबरी से लाठीचार्ज किया जा रहा। हालांकि भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात, लेकिन उसके बावजूद मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें आपके सामने और ये तमाम आरोप अभी तक सामने आए हैं। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, कितने घायल हुए हैं इस पूरे हिंसा में और अब जो तस्वीरें हैं, अब क्या पुलिस की तरफ से किसी को हिरासत में लिया गया? देखिए, पुलिसकर्मी ये कह रहे हैं कुछ लोगों को डिटेन किया गया है जिन लोगों के ऊपर इस बात का आरोप है कि वो अव्यवस्था फैला रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन दोनों तरफ से इस बात के लिए दावा किया जा रहा है कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है, चुनाव जो है वो मतदान की जो क्रम है वो पूरी तरह से सही है, सुरक्षित है और ठीक तरीके से चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि तृणमूल कांग्रेस और हुमायूं कबीर की पार्टी के समर्थक आमने सामने, और सिर्फ एक ही जगह नहीं है, कई जगह जो है वो वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कई जगहों पर पथराव भी किया गया है दोनों के समर्थकों के बीच। तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि हालात काबू में है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों को डिटेन भी किया है पुलिस ने, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये जो पूरा इलाका है जहां से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है। मुर्शिदाबाद का जो इलाका है पहले भी चुनावी हिंसा का शिकार होता रहा है, लेकिन इस बार हिंसा ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता कभी एक ही साथ, एक ही झंडे बैनर के साथ वो रहते थे, एक ही गांव में दो दो गुट बन गए हैं और वही वजह है कि जो दोनों गुट हैं एक दूसरे के सामने आ जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ
अभद्र भाषा का कई जगह पर प्रयोग किया उन्होंने, जिसकी वजह से दोनों गुट सामने हैं। तो अभी भी हुमायूं कबीर धरने पर बैठे हुए हैं। हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हस्तक्षेप करे, इलेक्शन कमीशन को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनका आरोप है कि ममता बनर्जी के लोग यानी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासन में जो लोग ममता बनर्जी के हैं वो दोनों मिलकर के हुमायूं कबीर की पार्टी के लोगों को न सिर्फ धमका रहे हैं बल्कि उनको घरों से निकलने नहीं दे रहे हैं। और कल रात में उनके खिलाफ कई बार हिंसा की शिकायतें उनका दावा है कि आई उनके पास कि हुमायूं कबीर के समर्थकों को कई तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने घेरा, उनको उनके साथ अभद्रता की बदसलूकी की और उनको मताधिकार का प्रयोग करने नहीं दे रहे। तो ये हुमायूं कबीर की तरफ से आरोप है। तृणमूल कांग्रेस हालांकि अभी इस मामले पर चुप है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हुमायूं कबीर अभी भी। प्रवक्ता हिया घोष हमारे साथ जुड़ गई हैं। या जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब जो मारपीट है और ये भिड़ंत है, ये एजेयूपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच है, लेकिन टीएमसी आरोप बीजेपी पे लगा रही है, कर्रा धारा बीजेपी का। देखिए, एजेयूपी मतलब हुमायूं कबीर की जो पार्टी है वो टीएमसी की बी टीम है। तो ए टीम के साथ बी टीम की लड़ाई जो हो रही है, ये एक बाइनरी सेटअप करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ममता बनर्जी की कोर वोट बैंक है, तो ममता बनर्जी की ए टीम और बी टीम की लड़ाई है। हाँ, चुनाव आयोग वो यहाँ पर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि हमारी पहली मांग है कि यहाँ पर कोई भी ब्लडलेस और कोई भी जान किसी का नहीं जाए, ये हमारी सबसे पहली मांग थी, वही मांग जारी है। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हमारे साथ दिलीप घोष जी भी साथ ही साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। दिलीप जी, ये जो मांग की जा रही है, अब कार्रवाई की तो की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से बंगाल में हिंसा का शिकार मतदाता भी और मतदान भी। देखिए, हिंसा एक जगह थोड़ा सा हो रहा है, ये सब दिखावा है, दोनों तरफ गुंडे हैं, थोड़ा सा न्यूज बन रहा है। बाकी इतना 152 सीटों में चुनाव हो रही, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं और होने भी नहीं पाएगा। ये सब चुनाव तक होगा, चुनाव के बाद इनका नाम भी कोई नहीं लेगा, सब ठंडा हो जाएंगे। और सबसे उपद्रवित जिला है, यहीं से सारा देश में जाकर उत्पाद कर रहे हैं। अब चुनाव के बाद देखिए सब ठंडा हो जाएंगे। लेकिन टीएमसी तो कह रही है कि हुमायूं कबीर तो बीजेपी के साथ ही मिलकर ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। किसका मिनिस्टर था वो, किसके साथ काम किया है? उनके जो गुंडा है वो तो उन्हीं का ही है। उसके पहले तो बीजेपी में थे, ऐसा आरोप। अरे बीजेपी में एक चुनाव लड़ने आया था लोकसभा में, भी चला गया उनका पास, इसीलिए ये सब दिखावा है। और जो स्टिंग ऑपरेशन तक जारी कर दिया था साथ दिखाने के लिए बीजेपी और हुमायूं कबीर का, टीएमसी ने। कुछ नहीं है, बीजेपी देखिए, बीजेपी जीत के आएगा, सरकार बनेगा, सब ठीक हो जाएगा। ये जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, हुमायूं कबीर तो धरने पर बैठ गए हैं। उनको मजबूरी है, उनको अपना अस्तित्व दिखाना है। आईएसएफ था पहले, पिछले बार एक सीट जीता, कौन नाम लेता है आईएसएफ का भी, वो भी रोज झगड़ा करते थे। नहीं, ये झगड़े की तस्वीर कह रहे हैं, पहले तो नहीं थी। ये जो 2 गुट में बंटवाया है, ये बीजेपी ने तो करवाया। ये टीएमसी का दोनों गुट है, टीएमसी का दोनों गुट है। ये पालतू गुंडे हैं, बांग्लादेश से आते हैं, वहाँ से आई कार्ड लेके पूरा देश में हंगामा करते हैं। और अब आरोप भी जो लगाए जा रहे हैं वो सरकार पर, केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय टीम जो मौजूद है वहाँ पर, वो और भी ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही। अरे केंद्रीय टीम है तभी तो एक भी बम का नहीं आया, नहीं तो लोगों को वोट देना नहीं देते ये लोग, सब सीधे हो जाएंगे। और आरोप इसी का बीजेपी पर, देखिए पूरा पीसफुल होगा। नहीं, लेकिन इसी के लिए आरोप तो बीजेपी पे ही लगा रहे हैं कि लोगों को निकलने नहीं दे रहे। और ये तो टीएमसी की तरफ से पहले ही आरोप लगा दिया गया था, पहले चरण के चुनाव से पहले। लगाना छोड़ के उनके पास बचा ही नहीं कुछ। चुनाव कमीशन, सेंट्रल फोर्स, इसको आरोप नहीं लगाया, ऐसा यार क्या फायदा हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मुर्शिदाबाद से तो ये देखिए मुर्शिदाबाद में बवाल की तस्वीरें। हुमायूं कबीर एक तरफ धरने पर बैठ चुके हैं, ये तस्वीरों को देखते हुए उनका आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके मतदाताओं को रोका जा रहा और लाठीचार्ज अब पुलिस की तरफ से इन दोनों ही समर्थकों की जो भिड़ंत है उसको रोकने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया गया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, ये जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, सुरक्षा बलों की भारी
फोर्स यहां पर तैनात है और उसके बीच में टीएमसी के कार्यकर्ता और एजेयूपी के कार्यकर्ता और समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही। 3 कैमरों से अलग अलग जगहों की, अलग अलग इलाकों की आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली। इन तस्वीरों से आप समझिए इस वक्त मुर्शिदाबाद में क्या स्थिति बनी हुई है। आज मतदान और पहले चरण का मतदान मुर्शिदाबाद में हो रहा है। यहाँ के नोदा विधानसभा सीट से हुमायूं कबीर चुनावी मैदान में, और हुमायूं कबीर वो हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी में थे और टीएमसी से निकाले जाने के बाद में अपनी नई पार्टी बनाई एजेयूपी और यहां से अध्यक्ष भी हैं और अब चुनाव भी लड़ रहे। अब ऐसे में टीएमसी के कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के समर्थक एजेयूपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इस कदर भिड़े कि मुर्शिदाबाद से अलग अलग जगहों से ये हिंसक तस्वीरें सामने आ रही, जहां एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए, पत्थरबाजी करते हुए ये नजर आ रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बल भी तैनात है और सुरक्षा बलों की तरफ से भी इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया जा रहा है। कोशिश पूरी की जा रही है कि माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखें, लेकिन लगातार अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही है। एक दूसरे पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा। 3 एंगल्स आपको दिखा रहे हैं, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3। आप देखिए, समझिए, ये जो बीच में वाहन खड़ा हुआ है ये पुलिस का वाहन है और इस तक को नहीं छोड़ा गया, इसमें भी तोड़फोड़ की गई है। दूसरी तरफ आप कैमरा 1 देखिए, पत्थरबाजी करते हुए छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। ये छोटे बच्चे जो अभी जिनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं है, लेकिन इस हिंसा में वो शामिल हैं। कैमरा 3 आप देखिए, नारेबाजी की जा रही है, भारी संख्या में एक दूसरे के सामने नारेबाजी की जा रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा और एक दूसरे को उकसाया जा रहा। तो वहीं हुमायूं कबीर जो कि खुद एक कैंडिडेट है, वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सीधा टीएमसी पर बमबाजी करने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि पोलिंग बूथ पर बम गिराए गए टीएमसी की तरफ से। हुमायूं कबीर ने कहा कि टीएमसी वालों ने बॉम्बिंग की। अरुण सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मेरे सहयोगी। अरुण, जो माहौल है तनावपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन क्या इससे वोटिंग भी प्रभावित हुई है? क्या परसेंटेज में ड्रॉप आया है? क्योंकि अब लोग जो है बाहर निकलने से भी डरेंगे इस तरीके से। देखिए, जो लोग मतदान का अपने इस्तेमाल, अपने मताधिकार का करने जाने वाले थे, वो जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर। तो जो वोटिंग का रिकॉर्ड है पिछले वाला, वो टूटने वाला है इस बार। हाँ, ये ज़रूर है कि हुमायूं कबीर अपने कुछ समर्थकों के साथ, जिनमें से ज़्यादातर लोग वोट दे चुके हैं पहले ही, वो धरने पर बैठे हैं। तो मतदान प्रक्रिया में कोई इसमें तो दिक्कत आ रही है नहीं, मतदान प्रक्रिया को रोका गया है। मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। मतदान केंद्रों के जो बूथ हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के लोग तैनात हैं। वहां पर किसी भी व्यक्ति का जो वहां का वोटर नहीं या वोट नहीं देने वाला, उसको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा 100 मीटर के परिधि के अंदर। इसलिए मतदान आराम से हो रहा है, सुचारू तरीके से हो रहा है। ये जो घटना है वो नौदा की है, जहां पर कई इलाकों में हुमायूं कबीर के समर्थक जो है, तृणमूल जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो दोनों एक दूसरे के सामने बूथ के बाहर आ गए। नारेबाजी की, पत्थरबाजी की, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, एक दूसरे से हुई है दोनों धरने पर बैठे हैं। तो जहां तक चुनाव प्रक्रिया का सवाल है, वो सुचारू तरीके से चल रही है। 1-2 इलाके कहीं कहीं वोटिंग मशीन के खराब होने की बात आई थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कई जगहों पर पत्थर से एक दूसरे पर हमला किया, कई जगहों से लाठी पर से हमला किया। लेकिन एक बात है कि प्रशासन ये कह रहा है कि अब तक किसी भी व्यक्ति के बहुत गंभीर रूप से चोटिल होने या किसी कैजुअलिटी की, इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही है। अभी माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में पुलिस का ये दावा है। और अगर आप सड़कों पर भी देखें, जो पत्थरबाजी या लाठी एक दूसरे के खिलाफ चला रहे हैं, वो जरूर दोनों पार्टी कार्यकर्ता, उग्र कार्यकर्ता एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि कमोवेश जो चुनाव प्रक्रिया है, जो मतदान है, वो शांतिपूर्ण तरीके से बूथ के अंदर चल रहा है। ये जितना हंगामा है वो बूथ के बाहर कई जगहों पर हुआ है। बूथ के अंदर कोई हंगामा या किसी तरह का मतदाताओं को डराने धमकाने की कोई खबर अभी तक नहीं। कि मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए भी समर्थकों को रोका जा रहा, जो वोटर्स हैं उन्हें रोका जा रहा। क्या ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही? गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। तो क्या सड़कों पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोगों में डर का माहौल? देखिए, ये जो हुमायूं कबीर हैं, उनका दावा है और उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग और पुलिस के लोग, उनके जो समर्थक हैं, जो उनके मतदाता हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको मारा, पीटा और धमकाया है। लेकिन ये उनके आरोप हैं। वो चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। इस तरह का कोई वीडियो, कोई सबूत उनकी तरफ से अब तक नहीं पेश किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के या फिर पुलिस के लोग जा करके किसी व्यक्ति को बेवजह पीट रहे हों या उनको हिरासत में ले रहे हों। ये उनका आरोप है। और देखिए, चुनाव जब चलता है, कई उसके एंगल होते हैं।
चुनाव वो जीतने वाला प्रत्याशी या चुनाव में जो अच्छा वोटिंग जिसके लिए हो रही वो प्रत्याशी, ये कई गिमिक्स ऐसे होते हैं पॉलिटिक्स में जो लोग आखिरी समय पर अपनाते हैं। तो क्या हुमायूं कबीर का धरने पर बैठना, क्या ये वाकई नेचुरली उनके खिलाफ साजिश हो रही है या पैरामिलिट्री फोर्स पूरे इलाके में तैनात है, क्या ये सही बात है? इस बात का कोई सबूत उनके पास नहीं है। विरोधी ये आरोप उनके ऊपर जरूर लगा रहे हैं कि वो चुनाव दोनों जगहों से जीत नहीं रहे थे, इसलिए कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि उनके जो लोग हैं वो मोबिलाइज हों, वो मतदान भारी संख्या में करें। तो दोनों तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या फिर हुमायूं कबीर की तरफ से, दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन पुलिस और प्रशासन का यह कहना है कि वोटिंग प्रक्रिया सुचारू तरीके से चल रही है। जो भी मतदान केंद्र के अंदर गया है वो निर्भीक होकर अपना वोट डाल रहा है। हुमायूं कबीर के जो आरोप है उस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और जो निर्देश देगा वो यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं उसको फॉलो करेंगे। ठीक है अरुण। तो मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें आपके सामने, और पहले चरण के मतदान के दौरान ये 5 तस्वीरें आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त माहौल बना क्या हुआ है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। पुलिस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और पुलिस की तरफ से भी फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने, फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से निकाला जा रहा है और भीड़ को तितर बितर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कई इलाके ऐसे भी जहां पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं और एक दूसरे पर पत्थर भांजते हुए, लाठी भांजते हुए ये लोग नजर आ रहे। 3 कैमरे से आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कैमरा देखिए, किस तरीके से पत्थरबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे। पूरी कोशिश है सुरक्षा बलों की कि माहौल को शांत कराया जाए, भीड़ को तितर बितर किया जाए, लेकिन ये भीड़ में टीएमसी के कार्यकर्ता और एजेयूपी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं जो एक दूसरे पर कुन्नक खा के, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला के इस तरीके से अब हिंसक झड़प पर उतर आए हैं। तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का भी पूरा प्रयास है कि माहौल को शांत कराया जाए।